Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simab Kamran here with you from Dubai और hope you are doing well. सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी रूटीन लाइफ में होंगे। कल हमने बात की थी टाइप ऑफ बैलीज़ की, तो बहुत मज़े के क्वेश्चंस आए। मुझे लगा कि उस पर हमें थोड़ी सी और बात करनी चाहिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए और समझने के लिए। और जैसे कि हमारे ग्रुप का मोटो है कि थिंक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव एंड लिव पॉजिटिव। तो बात हुई थी प्रोबायोटिक्स की टाइप ऑफ बैलीज़ में। तो प्रोबायोटिक्स के लिए मुझे बहुत मज़े का क्वेश्चन आया। एंटीबायोटिक तो सुना है, प्रोबायोटिक क्या है? तो अच्छा लगा, मैंने कहा यस, इट्स वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इस पर हमें बिल्कुल बात करनी चाहिए। और दूसरा क्या अकॉर्डिंग क्वेश्चन था, चलें पहले इस पे बात करते हैं। तो प्रो मीन प्रमोट, बायोटिक मीन लाइफ, ठीक है? तो प्रमोटिंग लाइफ और एंटीबायोटिक मीन्स के एंटी लाइफ। तो जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमारी बॉडी के गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरिया सबको मार देती है। तो प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के वो गुड एंजाइम्स हैं जो कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं और पूरी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। अब जो है, जब हम गट हेल्थ की बात करते हैं और या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि वो हमारे स्टमक से स्टार्ट होता है। हमारे स्टमक में जो खाना जाता है, स्टमक में बैक्टीरियाज होते हैं और स्टमक में उससे जो है वो काम करते हैं और हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। इसको मैं आपको एक मिसाल से समझाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो गुड अंडरस्टैंडिंग होती है वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देती है। आपकी फेवरेट फूड क्या है? जस्ट थिंक अबाउट दैट। कुछ लोगों को खट्टा पसंद है, चटपटी चाट पसंद है, गोलगप्पे पसंद है। तो सोचिए, आप गोलगप्पे के बारे में सोचिए, तो जैसे ही आप सोचेंगे आपके मुंह में पानी आ जाएगा। किसी के स्वीट टूथ होते हैं, चॉकलेट के बारे में, चॉकलेट केक के बारे में, लावा केक के बारे में सोचिए, आपका एकदम से दिल मचलने लगेगा, मुंह में पानी आ जाएगा। आप खा तो नहीं रहे, आप उसको देख भी नहीं रहे, जस्ट यू आर थिंकिंग अबाउट योर फेवरेट फूड। तो जब जैसे ही आपकी फेवरेट फूड आपके माइंड में आती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम शुरू करना कर देता है। और मुंह में जो पानी आ रहा है, जो सलाइवा आ रहा है, वो बी बैक्टीरिया वो रिलीज़ करता है, गुड बैक्टीरिया। तो जहाँ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है वो है हमारा माइंड। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि माइंडफुल ईटिंग कीजिए, माइंडफुल प्लेट बनाइए, टाइम लगा के खाना खाइए, बहुत चबा चबा के खाना खाइए, अपने खाने को टाइम दीजिए, कलरफुल प्लेट बनाइए, ट्रीट योरसेल्फ। तो उसकी वजह क्या होती है? हमारा माइंड फूड को रिकग्नाइज करने में, उसको क्या कहते हैं, उसको नोटिस करने में 15 to 20 मिनट लगाता है। लेकिन हम लोग अपने फास्ट लाइफस्टाइल के चक्कर में खाए जा रहे होते हैं। जितनी देर में हमारा माइंड हमारे फूड को रिकग्नाइज करता है, नोटिस करता है, बॉडी को आगे से सिग्नल भेजता है, उतनी देर तक हम लोग ओवर ईटिंग कर चुके होते हैं इससे पहले कि हमें मेंटली सेटिस्फेक्शन हो, जिसको मैं अक्सर कहती हूँ मेंटल क्रेविंग्स। तो मेंटल क्रेविंग्स ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं उसकी निस्बत के हम न्यूट्रिशनल क्रेविंग्स की। अब जो है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं, मैं बार बार बता चुकी हूँ और बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि 6 बिलियन एंजाइम्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं, जिसके थ्रू अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल तो मुझे बिल्कुल कमेंट नज़र नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं किसी को भी आंसर नहीं कर पाई। बाद में बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो गए। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर क्वेश्चन करें, जो चीज़ नहीं समझ आ रही वो बताएं और इसके थ्रू हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। तो जो हैं वो प्रोबायोटिक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे स्टमक के अंदर है, हमारे स्टमक के बाहर भी हैं। मैं हमेशा कहती हूँ 6 बिलियन गुड बैक्टीरिया प्रोबायोटिक
हमारे काम करते हैं बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर भी, क्योंकि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी बॉडी के अंदर रखा है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी कंपैटिबिलिटी के लिए बाहर भी रखा है। ये हमारी जो उंगलियों की पोरें होती हैं ना, इसमें भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं। जब हम खाना खाने के बाद सुन्नत नबवी पे अमल करते हुए अपनी उंगलियों के थ्रू खाते हैं, चाटते हैं, तो उससे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा सपोर्टिव हो जाता है कि जो हम बहुत ज़्यादा गैविस्कॉन या एंटासिड खाते हैं वो भी उसको पीछे रह जाती हैं और बहुत माशाल्लाह अच्छा मेटाबॉलिज्म काम करते हैं। एक मुझे याद आ रहा था, क्योंकि मैं अक्सर बुक्स पढ़ती रहती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करना। 1971 शायद, इसी 70s की बात है, हमारे पैदा होने से बहुत पहले की। तो उसमें क्या था कि किंग फैसल अमेरिका गए और उनके ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेवल की वो थी, डिप्लोमेसी का वो जो होता है विज़िट, उसका अपना प्रोटोकॉल होता है, उसकी अपनी वो जो होते मैनर्स होते हैं। तो बहुत बड़ा सा डाइनिंग टेबल लगा जिसमें बड़ा, क्योंकि अरबों के लिए मशहूर है सोने चांदी के चम्मच से खाना, तो चांदी के कटोरे और वॉट एवर जो भी उनकी हाई लेवल हाई एंड कटलरी थी रखी गई। तो शाह फैसल ने वो अपना सब कुछ कांटा वांटा अलग किया और अपने हाथों से खाने लगे। अस्सलाम वालेकुम अरसला, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। आज मेरी अरसला से बात हो रही थी, वो कह रही थी कि कल तो ये हुआ कि हमें कमेंट्स ही नहीं मिल रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए। ओके, तो शाह फैसल ने क्या कहा, वो जो शाह फैसल के होस्ट थे पहले तो थोड़ी देर सरप्राइज रहे, फिर उन्होंने कहा कि इतना ये तो मैनर्स नहीं हैं कि आप हाथ टेबल पे बैठ के दुनिया के इतने बड़े बड़े लोगों के सामने हाथ से खाना खा रहे हैं। उन्होंने अपनी प्लेट को साइड पे रखा बड़े इत्मीनान के साथ और उन्होंने कहा, ये जो छुरियाँ और कांटे तुमने मेरे आगे रखे हैं ये हज़ारों लोगों के मुंह में जाके वापस निकल चुके होंगे, तुम्हें ये ज़्यादा हाइजीनिक लग रहे हैं, और वो उंगलियां जो कि मेरे अल्लाह ने मुझे दी हैं और मेरे सिवा उसको कोई यूज़ नहीं करता, वो तुम्हें अनहाइजीनिक लग रही हैं, जबकि ये कभी किसी और के मुंह में नहीं गई और ये मेरे नबी की सुन्नत भी है। तो अच्छे लोग, नेक मुसलमान कनेक्ट करते हैं अपने रूट्स के साथ और ब्लेसिंग पाते हैं दीन की भी और दुनिया की भी। ज़मीन पे बैठ के खाना खाना अपनी, जैसे कि सुन्नत नबी के मुताबिक है, एक टांग को ऊपर करके और दूसरी को बिछा के, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपको ओवर ईटिंग नहीं करने देता है। और जैसे ही खाना खाने के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों से खाया करते थे, खाते हैं और चूसते हैं, तो फिर यहाँ से ही गुड बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स निकलना शुरू हो जाते हैं। गेट इट? अब प्रोबायोटिक्स के बेनिफिट्स क्या हैं और मैं बार बार क्यों कहती हूँ प्रोबायोटिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, प्रोबायोटिक्स जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रमोटिंग लाइफ। तो ये जो है इन्फेक्शन वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको हमारी बॉडी में प्रमोट नहीं होने देते। जैसे ही वो थोड़ी सी इन्फेक्शन बढ़ती है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? और रैन कैसे हो? तो जैसे ही वो इन्फेक्शन बढ़ती है, प्रोबायोटिक्स उनको जाके अटैक करते हैं और बैड बैक्टीरिया, यू नो, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी, राइट एंड रॉन्ग, लाइट एंड डार्कनेस, इट्स अ फिनोमेना ऑफ लाइफ। तो इसी तरह ही हमारी बॉडी के अंदर भी चलता है। तो उसमें जो है ये जो जैसे गुड बैक्टीरियाज होते हैं, बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं, जैसे गुड फैट्स होते हैं, बैड फैट्स भी होते हैं। तो हमने जब काम करना है, बैड को रिड ऑफ करना है और गुड को प्रमोट करना है। तो जो हमें कहा जाता है ना, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी जो इंटेस्टाइन है, इट्स आवर सेकंड ब्रेन। जब ये ठीक होती है, सेटल होती है, खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहा होता है, तो क्या होता है, आपका मेंटल हेल्थ, एंजाइटी लेवल, डिप्रेशन लेवल कंट्रोल में रहता है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं गुड बैक्टीरिया, जिसको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है? ये जो हमारी स्किन, जो लोग स्किन से सफ़र कर रहे हैं, सोराइसिस है, एलर्जीज़ हैं, पिगमेंटेशन है, एक्जिमा है, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इन पे भी गुड बैक्टीरियाज यानी कि प्रोबायोटिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं इनको
रिकवर करने में और इनसे निजात पाने में। और तो स्किन कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए प्रोबायोटिक्स अमेजिंग चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए प्रोबायोटिक्स गिफ्ट ऑफ गॉड है। ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है प्रोबायोटिक, क्योंकि आपके गट हेल्थ में हमारी कॉन्स्टिपेशन जो है वो बहुत बुरा इफेक्ट करती है। तो कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करता है, होने नहीं देता। जिसको डायरिया का इशू होता है, डायरिया ख़त्म करता है। और IBS इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, ये इतनी बड़ी मुसीबत है जिन लोगों को होता है, वो बेचारे ना ना जीने जोगे ना मरने जोगे, बहुत तकलीफ में होते हैं। क्रैम्बिंग्स और एंजाइटी, डिप्रेशन, पेट दर्द और बहुत ज़्यादा तकलीफ, खाना भी नहीं खा पाते, इंडाइजेशन के इश्यूज़ को कंट्रोल करते हैं। तो प्रोबायोटिक्स इट्स लाइक अ गिफ्ट ऑफ गॉड। उसके बाद इम्यूनिटी बूस्टर है। जैसे मैंने कहा स्किन से रिलेटेड, अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तो जो स्किन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ओ माय गॉड, आपके हस्बैंड IBS से सफ़र कर रहे हैं, देन प्रोबायोटिक इज गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर हिम। कुछ खाने भी ऐसे हैं जो कि हमें प्रोबायोटिक प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्या हो गया कि अभी हमारे खाने भी इंजीनियर्ड हैं, हमारा प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा हैं, तो और हम वो वाले टाइप ऑफ फूड यूज़ भी नहीं करते जिसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो प्रोबायोटिक्स का सप्लीमेंट लेना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, लेकिन कंडीशन से, किस कंडीशन पे किसको कितना लेना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी को एवरीडे, किसी को ट्वाइस अ वीक, किसी को वंस अ वीक, किसी को ऑल्टरनेटिव, किसी को 15 डेज में एक दफ़ा, अकॉर्डिंग टू योर एंड माई कंडीशन, बट वी हैव टू टेक प्रोबायोटिक्स। अब जो है प्रोबायोटिक्स जो है, हमारा जो लीवर है, हमारा लीवर इज़ अ प्यूरिफाइंग फैक्ट्री, जो मैं हमेशा बताती हूँ आपको। तो जितनी भी सफाई वाली चीज़ें होती हैं उनको भी तो सफाई की ज़रूरत होती है ना। तो हमारी उस प्योरीफाइंग फैक्ट्री को भी जो डेली क्लिनजिंग होती है वो प्रोबायोटिक्स करते हैं। और उनमें जो है जितने भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आपने एंटीबायोटिक खाई, उसके लिए आपको डॉक्टर्स अक्सर देते हैं एंटासिड पहले, लेकिन एंटासिड को और एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट को रिकवर करने के लिए प्रोबायोटिक्स बहुत हेल्पफुल है। और हार्ट डिजीज़, हार्ट मसल्स को सपोर्ट बहुत अच्छा करता है, हार्ट फंक्शन को बहुत ज़बरदस्त कैरी करता है, लेके चलता है। और उसमें कोई थोड़ा सा डिसऑर्डर हो रहा होता है, अगर प्रोबायोटिक्स को प्रॉपरली मैनेज कर लिया जाए तो सेटल हो जाता है। और एजिंग, अभी मैंने बताया कि स्किन के मामले में इट्स रियली हेल्पफुल, लेकिन जिनको एजिंग हो रही होती है, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। जब आपका गट हेल्थ अच्छा है, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रही, आपके ब्रेन में किसी तरह की एंजाइटी नहीं हो रही, आपका हार्ट ठीक से काम कर रहा है, आपकी स्किन ग्लो कर रही है। कहते हैं ना अल्लाहुल जमील व युहिब्बुल जमाल। तो खूबसूरत स्किन के साथ खूबसूरती अंदर की, सोच की, हेल्थ की, ये सब को मेंटेन करने के लिए प्रोबायोटिक बहुत हेल्पफुल है। अब जो है जो टीदिंग होती है, गम इन्फेक्शन, बैड ब्रीदिंग, उसके लिए एक समझे अमेजिंग सपोर्ट है। आपको गम से और जो मिंट है फ्रेशनर, माउथ फ्रेशनर, उससे उनके पैसे बचाते हैं अगर आपके प्रोबायोटिक्स मैनेज हैं बॉडी में तो। और जिस पे हम काम करते हैं वेट मैनेजमेंट जर्नी में प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एक्सेसिव फैट को, क्योंकि वो बैड बैक्टीरिया को किल करता है, टॉक्सिन्स को बनने नहीं देता, जो बने हुए होते हैं उनको रीड ऑफ करता है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी को कंट्रोल करके चलता है, तो उससे क्या होता है कि फिर आपके जो एक्सेसिव फैट हैं, बैड फैट हैं, वो ख़त्म होने लगते हैं, और वो जो फ्रेंडली फैट्स हैं उस पर मसल मास पे काम करता है, कंट्रोल करता है। तो इट्स अ वेरी गुड सपोर्ट।
और उसके साथ जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हार्मोनल सपोर्ट। पीसीओएस वाले लोगों को और जिनको ब्लोटिंग का इशू है उन लोगों को तो कभी भी प्रोबायोटिक्स छोड़ने नहीं चाहिए, मगर वही बात कि कितना, किस अमाउंट में, ये आप अपने वेट कंसल्टेंट से पूछेंगे, अपने डॉक्टर से पूछेंगे या फिर अपने ट्रेनर से पूछेंगे। अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन फिर हम लोग आपको रिकमेंड करेंगे कितना लेना है और कब लेना है। और क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत ज़बरदस्त इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है, तो आपको जो एलर्जी होती हैं जिसको बोलते हैं सीजनल एलर्जीज, एक तो उनसे प्रिवेंट करता है और अगर हो जाए तो रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं और बताती जाऊँगी, बात बढ़ती जाएगी, लेकिन दिस इज़ अमेजिंग, हमें ज़रूर यूज़ करना है। अब कैसे करना है? योगर्ट, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक, ठीक है। लो फैट योगर्ट अपने खाने में 100 ml ज़रूर ऐड कीजिए। बनाना, लेकिन जो लोग वेट कॉन्शियस होते हैं या जिन लोगों को किसी भी तरह का थायराइड या पीसीओएस का इशू होता है, उनको हाईली शुगर कंटेंट फूड से अवॉइड करना होता है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए बनाना, जैसे ग्रीन होता है उसमें शुगर कंटेंट कम होता है, जैसे जैसे वो राइप होता जाता है, येलो होता जाता है, उस शुगर कंटेंट में हाई हो जाता है। तो आप बनाना यूज़ करें मीडियम, ना बहुत कच्चा बनाना पेट के लिए अच्छा होता है, ना बहुत पका हुआ बनाना, और हाफ बनाना एट टाइम लीजिए। दूसरा लहसुन है, प्याज है, इन सब चीज़ों में भी प्रोबायोटिक्स होते हैं, आप इनको यूज़ करें। और सप्लीमेंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लीमेंट्स भी ज़रूर लेने चाहिए ऑन एंड ऑफ। तो हमारे जो फॉरएवर है उसके पास, हमारे पास बेस्ट सप्लीमेंट है प्रोबायोटिक। जो लोग अपने एक्जिमा को, मिलाज़मा को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वेट कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आईबीएस से सफ़र कर रहे हैं, किसी डिप्रेशन में हैं, उनका इम्यूनिटी लेवल थोड़ा सा कम है, तो प्रोबायोटिक्स आर फॉर यू, ठीक है। यूएई में इसके प्राइस हैं 137 दिरहम और पाकिस्तान में कुछ 7000 होंगे। तो उसके बाद जो है आईबीएस वालों के लिए और ब्लोटिंग वालों के लिए पोमिस्टिन, जिसके लिए मैं कल भी पोस्ट लगाई थी, अमेजिंग चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त है, और मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, एक तो पोमिस्टिन को और दूसरे फील्ड्स ऑफ ग्रीन। तो और लेमन वाइट लाइट ज़रूर लेनी है उन लोगों ने जिनको ज़रा कोई भी इशू है पीसीओएस का या डाइजेशन का, या हर वीमेन को लेनी चाहिए। अच्छा जी, और एक और बात, वो ये बात है कि हम सब सीख रहे हैं। आपको अगर लगे कि मुझे कुछ मैं नहीं सही कर पा रही या मुझे से बात अधूरी रह गई है, आप प्लीज़ उसको मुझे बताइए, मेरे साथ शेयर कीजिए अपनी नॉलेज, हमारे साथ शेयर कीजिए, हम एक दूसरे के साथ सीखेंगे, सिखाएंगे और पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। और इस प्लेटफॉर्म को अल्लाह ताला हम सब के लिए बाबरकत कर दे। अब प्रोबायोटिक्स के लिए अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताएं। यहाँ पे अरसला हैं और सिद्रा हैं और दोनों बहुत प्यारे लोग हैं मेरी ज़िंदगी के, तो अभी आप बताइए। और हुरैन से भी बात हो रही थी मेरी। अभी आज की बात में कुछ समझ आया या नहीं समझ आया, और अगर नहीं समझ आया तो बताइए, और जो कुछ अच्छा लगा वो भी बताइए। Thank you so much, Arsila. Thank you so much for your feedback, for your support. Barakallah fi. So I think that's it. तो ब्लोटिंग के लिए मैं कल इंशाल्लाह बात करूँगी, क्योंकि उसके लिए भी मुझे क्वेश्चंस आए हैं कि ब्लोटिंग में और फैट में क्या डिफरेंस होता है। छोटी सी बात कर देती हूँ। जब आपका पेट सुबह में हल्का लग रहा हो और शाम तक आपको लगे कि आपका वेट गेन हो गया है, आपसे पानी ना पिया जाए, आपको लगे कि वो एक टायर की तरह खिंच गया है पेट, आपकी पैंट्स रात को आपको टाइट होने लगे और सुबह में आपको लूज लगे, तो वो ब्लोटिंग है, ठीक है। और ब्लोटिंग के लिए एक लंबा सेशन होगा इंशाल्लाह। और अगर आपका वो जो लव हैंडल्स में भी वह फैट है आपका, थैंक यू सो मच अरसला,
तो ये बेसिक नॉलेज है जो मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को भी बताएं। और प्रोबायोटिक्स जो है ना मट्टी में भी होते हैं, जितना जो लोग मट्टी में खेलते हैं उनके स्किन उसको वो करती है, ऑब्जर्व करती है, और उनकी इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़बरदस्त होता है। इसलिए कभी कभी हमें नेचर के साथ कनेक्ट करना है, बीच साइड पे जाएं तो जूते उतार के थोड़ा सा वॉक करें, पानी में, रेत में, अपने गार्डन में जाएं तो थोड़ा सा जूते के बगैर करें, अपनी रूफ टॉप पे जाएं तो थोड़ा सा चांद के साथ कनेक्ट करें, आसमान के साथ कनेक्ट करें, उस नूर को ऑब्जर्व करें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए उतारा है। तो इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपलोडिंग पे सेशन लेके आऊँगी। बस ये बता रही हूँ कि जो सुबह में आपको लगता है हल्का और रात तक वो खिंच जाता है, टायर की तरह बड़ा लगने लगता है, वो है ब्लोटेड टमी। और वो फैट जो कि आपके साइड पे भी है, बैक पे भी लटक रहा है, और सामने भी है, लूज फैट है और सैगी है, तो वो फैट में आता है। छोटी सी डिफरेंस ये है, और बाकी हम कल बात कर चुकी हूँ उस पर। तो आपकी फीडबैक मुझे बहुत अच्छी एनर्जी देती है, मेरे लिए एनर्जी बूस्टर होती है। और आज के क्वेश्चन जो आए उसी की वजह से मैंने ये दोबारा सेशन किया। तो मुझसे क्वेश्चन भी करते रहें, बातें भी करते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और सेशन के साथ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ख़त्म करूँगी, किसी को कोई क्वेश्चन करना? चलो फिर ठीक है, ओके, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के फ़ी अमान अल्लाह सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम।